बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम फर्स्ट ईयर क्लास। आज हमने केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज डिस्कस करनी है और आज सिर्फ़ और सिर्फ आज हम एमसीक्यूज़ ही करेंगे। तो चलिए देखते हैं आपकी बुक की तरफ। एक्सरसाइज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द क्वांटम नंबर m ऑफ अ फ्री गैशियस एटम इज़ एसोसिएटेड विद, यानी क्वांटम नंबर m किसी भी फ्री गैशियस एटम में क्या चीज़ बताता है। नंबर ऑप्शन ए, द इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ द ऑर्बिटल। जी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें वॉल्यूम के बारे में नहीं बताता। उसके बाद ये ऑप्शन गलत है, द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। जी नहीं, शेप ऑफ द ऑर्बिटल बताना भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का काम नहीं है। उसके बाद ऑप्शन सी, द स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। जी, स्पेस जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसकी स्पेस में ओरिएंटेशन ज़रूर बताता है। ये हो सकती है ऑप्शन, लेकिन हम डी को भी पढ़ेंगे। द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जी नहीं, एनर्जी बताना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का काम नहीं है। इसका मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है चार्ली। ठीक है, द स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। When 3D subshell is completely filled, the next entering electron goes into। अब यहाँ पे आप ना n+l रूल लगाएंगे ना तो आपको सबसे ज़्यादा आसान रहेगा। अभी जो उसने क्वेश्चन में पूछा है उसका आप n+l की वैल्यू देख लें। इसके अंदर n जो है वो है 3 और जो d है इसकी वैल्यू होती है, इसकी भी वैल्यू 3 होती है। ठीक है, s की 0, p की 1, सॉरी जो d है इसकी वैल्यू होती है 2। इसकी एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 2। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। अब ऑप्शन ए की तरफ देखें, इसके अंदर 4 और ये जो f है ये 3 है, तो ये 7 हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इसमें मूव नहीं करेगा। अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसको मूव करना चाहिए, उसका कम से कम भी 6 होना चाहिए n+l। या अगर 5 है तो उसकी जो ये जो है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू 3 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए अल्फ़ा इज़ रॉन्ग। ऑप्शन बीटा की तरफ चलते हैं, 4s। अब s0 4 ये गलत हो गया क्योंकि टोटल 4 है, हमें 5 कम से कम चाहिए। ऑप्शन चार्ली 4p। अब 4 और p का होता है 1, 5, ये एग्जैक्टली 5 है। ठीक है, ये ऑप्शन हो सकती है 3। उसके बाद ऑप्शन डी है 4d। अब d 3 और 4 7 हो गया, ये भी ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन चार्ली करेक्ट है। इसका नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो 4p में आएगा। आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं, लेकिन जो ये तरीका है n+l रूल वाला वो सबसे बेहतरीन है। ठीक है, अब इस तरह सबका n+l रूल फाइंड करें, जिसका नेक्स्ट हो या बिल्कुल उसके सेम हो, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू एक ज़्यादा हो, तो वो वाली ऑप्शन आपकी करेक्ट होगी। तो ऑप्शन चार्ली इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वांटम नंबर वैल्यू फॉर 2p ऑर्बिटल आर। अब इसके अंदर क्वांटम नंबर की वैल्यू देखें। सबसे पहले n होता है, जो 2 लिखा हुआ है तो उसका मतलब n = 2 और p की वैल्यू होती है एजिमुथल क्वांटम नंबर की 1। ठीक है, p ऑर्बिटल की वैल्यू क्या होती है, p सबशेल की 1। तो इसका ऑप्शन अल्फा करेक्ट होगा जी। n = 2 एंड p = 1, बिल्कुल ठीक है। Question number 4, an electron having the set of values n = 4, l = 0, m = 0 and s = +1/2 lies in। जी देखें, ये शो कर रहा है कि n = 4 यानी कि 4th ऑर्बिटल होगा और l भी 0 है। इसका मतलब कि इसकी जो वैल्यू है सब शेल की वो है 0 और 0 सब शेल होता है s। तो इसका जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 4s में लाई करेगा। ऑप्शन चार्ली करेक्ट है। ठीक है, नाउ मूव टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 5, द क्वांटम नंबर वैल्यू फॉर द 4th इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम एटम आर। अब आपको पता है बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये सेकंड पीरियड में होता है। इसका मतलब कि इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड पीरियड में होगा। ठीक है, तो इसकी n की वैल्यू हो जाएगी 2। उसके बाद इसकी n की वैल्यू हो जाएगी 2। उसके बाद इसका जो सब शेल होगा वो होता है जी s। इसके अंदर s सब शेल होता है। एस सब शेल के अंदर इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लाई करता है।
इसका मतलब कि इसकी एल की जो वैल्यू है एजीमुथल क्वांटम नंबर की वो ज़ीरो आ जाएगी और एम की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन बीटा इज करेक्ट विच इज़ 2 0 and 0. Now question number 6. The correct order of first ionization energy is. अब इसके अंदर देखें, आपको पता है नोबल गैसेस की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो फर्स्ट में हीलियम आना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट में हीलियम आ गया, उसके बाद फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। अब आप इनमें से देख लें, हीलियम के बाद फ्लोरीन ऑप्शन बीटा में है। ओके, उसके बाद नाइट्रोजन की होती है, उसके बाद ऑक्सीजन की होती है, उसके बाद मैग्नीशियम की होती है। ठीक है, ये याद रख लें। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर ट्रेंड के अंदर थोड़ा सा जो है वो ट्रेंड डेविएट करता है, इसके अंदर एबनॉर्मेलिटी पाई जाती है। ये मैंने आपको जब पढ़ाया था आयनाइजेशन एनर्जी वाला टॉपिक के अंदर बताया था। अभी भी इस चैप्टर के अंदर जो आपको एक ग्राफ दिया गया उसके अंदर आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से पहले है। इसका मतलब ऑप्शन बीटा करेक्ट है जी, ऑप्शन बीटा जो कि है हीलियम, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. A p orbital has a characteristic shape with how much lobes? अब p orbital के अंदर 2 lobes होती हैं, आपको पता है। ये कुछ इस तरह का होता है, डम्बल शेप। इसका मतलब कि इसके अंदर 2 lobes होती हैं। ऑप्शन बीटा इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8. The 3 p orbitals in a given energy level are oriented. जी, ये आपको पता है हमेशा 190 डिग्री में ओरिएंटेशन होती है इसकी और XYZ एक्सिस पे। तो ऑप्शन चार्ली करेक्ट है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर अलोंग द XY and Z एक्सिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 9. हाउ मैनी d ऑर्बिटल्स आर देयर इन गिवन एनर्जी लेवल? जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी डी ऑर्बिटल्स आर देयर इन अ गिवन एनर्जी लेवल? तो आपको पता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के मुताबिक जो डी ऑर्बिटल है उसके अंदर 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, तो इसके ऑप्शन चार्ली करेक्ट रहेगी। ठीक है, ऑप्शन चार्ली इज करेक्ट। 5 डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल। ओके ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10. Which of the following species is predicted to have the highest bond order? जी, बॉन्ड ऑर्डर हमेशा याद रख लें, जिसके अंदर बॉन्ड्स ज़्यादा बनते होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा। आपको पता है नाइट्रोजन के अंदर बॉन्ड कितने बनते हैं? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ऑक्सीजन के अंदर डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। फ्लोरीन के अंदर 1 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और नियोन Ne2 तो ये कंपाउंड बन ही नहीं सकता, यानी कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं वो 0 होते हैं। ओके, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ये है कि किसके अंदर सबसे ज़्यादा बॉन्ड होंगे। तो ये ऑप्शन अल्फा जो है N2, ये वाली ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11. Which of the following species has zero bond order according to molecular orbital theory MOT? जी, अभी मैंने आपको बताया जिसके अंदर बॉन्ड बिल्कुल भी नहीं बन सकता। ठीक है, तो जो जीरो बॉन्ड ऑर्डर है वो इधर ऑप्शन डेल्टा जो हमारे पास है हीलियम 2 He2, ये कंपाउंड नहीं बन सकता। ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर बॉन्ड 0 है, तो ये ऑप्शन डेल्टा करेक्ट होगी हमारे पास, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है। नाउ हमारे पास अब आ गया है बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. Which of the following molecular geometries have bond angles of approximately 120 degree? अब आपने ये वेस्पर थ्योरी में पढ़ लिया होगा कि जो ऑप्शन अल्फा है यानी कि टेट्राहेड्रल, इसके अंदर जो एंगल होता है वो 120 नहीं होता। ठीक है, 120 से लेसर होता है, 109.5 होता है। ठीक है, उसके बाद चार्ली में भी देखिए बेंड में भी ये एंगल नहीं होता, इसके अंदर 120 से कम होता है। उसके बाद ट्रायगोनल, जी बिल्कुल, इसके अंदर हमेशा 120 डिग्री का एंगल होता है हर ऑर्बिटल के दरमियान, जबकि ट्रायगोनल पिरामिडल के अंदर भी इससे कम होता है। तो ऑप्शन बीटा करेक्ट है, ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है, ऑप्सो आपको इन सब की समझ आई होगी। अगर आपको इसमें से कोई ऐसा MCQs है जिसकी आपको समझ नहीं आई अभी तक भी, तो आप वो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।